बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घने जंगल में अनगिनत जीव जंतु रहते थे। वहां चारों ओर हरियाली फैली रहती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ों की शाखाओं पर चिड़ियां चहचहाती, मोर नाचते, बंदर डाल से डाल पर झूलते, हिरण टोलियों में दौड़ते और शेर की दहाड़ से वातावरण गूंज उठता। लेकिन उन सब में सबसे विशाल और ताकतवर जीव था हाथी, जो अपने लंबे दांत, बड़ी सूंड और भारी शरीर के कारण पूरे जंगल का राजा सा लगता था। जब वह चलता तो धरती कांप उठती, छोटे जीव छिप जाते और सभी जानवर उसके रास्ते से हट जाते। वहीं उसी जंगल के एक कोने में एक छोटा सा चूहा भी रहता था, जो आकार में भले ही छोटा था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह चंचल, बुद्धिमान और मिलनसार था। वह अक्सर सोचता कि ईश्वर ने चाहे उसे छोटा बनाया है, पर उसका भी इस दुनिया में कोई उद्देश्य अवश्य होगा। चूहा छोटे छोटे कामों में जानवरों की मदद करता। कभी किसी का अनाज कुतरकर चुराने से रोक देता, तो कभी बिलों में फंसी चींटियों को बाहर निकाल देता। लेकिन अधिकांश जानवर उसका मजाक उड़ाते और कहते कि इतना छोटा जीव किसी के काम नहीं आ सकता। तभी एक दिन की बात है, जब हाथियों का झुंड जंगल से होकर गुजर रहा था। वे सब नदी की ओर जा रहे थे। उसी रास्ते में चूहे का छोटा सा बिल पड़ता था। हाथियों का बड़ा और शक्तिशाली नेता वही घमंडी हाथी था, जो अपने बल और सामर्थ्य पर बहुत इतराता था। उसने चलते चलते चूहे के घर पर पैर रख दिया और उसका बिल टूट गया। बेचारा चूहा घबराकर बाहर आया और विनम्र स्वर में बोला, अरे हाथी भाई, आपने मेरा घर क्यों तोड़ दिया? अब मैं कहां जाऊंगा? कृपया थोड़ा ध्यान रखा करो। इस पर हाथी ने घमंड से हंसते हुए कहा, अरे छोटे, तेरा घर इतना छोटा है कि मुझे तो दिखा ही नहीं, और वैसे भी तेरा घर टूट भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? तू कहीं और जाकर बिल बना लेगा। मेरी तुलना में तेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं इतना बड़ा और शक्तिशाली हूं कि कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह सुनकर चूहा दुखी हुआ, लेकिन उसने शांति से उत्तर दिया, भाई हाथी, जीवन में कभी किसी को छोटा मत समझो। हर किसी की कोई ना कोई अहमियत होती है। आज मैं कमजोर और छोटा हूं, लेकिन क्या पता कल को मैं ही तुम्हारे किसी काम आ जाऊं। हाथी ने तिरस्कार से कहा, हाँ हाँ हाँ, तू मेरी मदद करेगा? यह सुनकर तो हंसी आती है। तू मेरे सामने कुछ भी नहीं है। चल भाग यहां से। और वह आगे बढ़ गया। चूहा चुपचाप खड़ा रहा, लेकिन उसके दिल में यह बात घर कर गई कि एक दिन वह इस घमंडी हाथी को सबक जरूर सिखाएगा और उसे दिखाएगा कि छोटा होने के बावजूद वह भी काम का है। दिन बीतते गए। गर्मियों का मौसम आया। जंगल में पानी सूखने लगा। हाथियों को पीने के लिए दूर दूर तक जाना पड़ा। एक दिन हाथी और उसका झुंड पानी की तलाश में गांव की तरफ निकल गए। वहां खेतों में हरी भरी फसलें लहलहा रही थीं। हाथियों ने अपनी प्यास और भूख मिटाने के लिए खेतों में घुसकर सब कुछ रौंद डाला। किसानों को बहुत नुकसान हुआ। उन्होंने हाथियों को सबक सिखाने की ठानी और गहरे गहरे गड्ढे खोदकर उनमें मजबूत जाल और रस्सियां डाल दी। अगले दिन जब हाथी और उसका झुंड वहां पहुंचे, तो वही घमंडी हाथी सबसे आगे था। अचानक उसका पैर फिसला और वह गहरे गड्ढे में जा गिरा। किसानों ने तुरंत उस पर मोटी मोटी रस्सियां बांध दी, ताकि वह निकल न सके। हाथी ने जोर लगाया, सूंड उठाई, चिंघाड़ा, लेकिन रस्सियां और कश्ती चली गईं। जितना वह छटपटाता उतना ही उलझता गया। उसकी गरजती हुई आवाज पूरे जंगल में गूंज गई। दूसरे जानवरों ने सुना, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि सब सोचते थे कि इतना विशाल जीव खुद ही निकल आएगा। लेकिन इस बार हाथी वाकई असहाय था। तभी दूर से चूहा आया। उसने हाथी की दर्द भरी पुकार सुनी थी। वह दौड़ता हुआ गड्ढे के पास पहुंचा और बोला, हाथी भाई, अब क्या हाल है? आप फंस गए हो। हाथी ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ छोटे भाई, आज मुझे समझ आया कि ताकत होने पर भी हर समस्या का हल ताकत से नहीं निकलता। आज मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कृपया मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुच्छ समझा था, लेकिन अब जान गया हूं कि छोटे का भी महत्व होता है। चूहा मुस्कुराया और बोला, मैंने कहा था ना, हर किसी की अहमियत होती है। अब देखो मैं क्या करता हूं। इतना कहकर वह अपने नुकीले दांतों से रस्सियां कुतरने लगा। धीरे धीरे उसने मेहनत से सब रस्सियां काट दी। हाथी ने जोर लगाया और गड्ढे से बाहर निकल आया।
वह बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसने चूहे को उठाकर अपने सिर पर बिठा लिया और कहा, धन्यवाद मेरे छोटे मित्र, आज तुमने मेरी जान बचाई है। अब मैं कभी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझूंगा। असली ताकत समझदारी और समय पर काम आने में होती है, न कि शरीर के आकार में। उस दिन से दोनों की गहरी मित्रता हो गई। हाथी ने अपना घमंड छोड़ दिया और जंगल के हर जीव के साथ बराबरी का व्यवहार करने लगा। अब छोटे से छोटे जीव का भी सम्मान किया जाने लगा और चूहा भी सबका प्रिय बन गया, क्योंकि उसने सबको यह सिखा दिया कि सच्ची मित्रता और मदददारी आकार से नहीं, बल्कि दिल से होती है। इस घटना के बाद जंगल के अन्य जानवरों ने भी यह सीख ली कि किसी को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। कभी न कभी वही छोटा जीव हमारे बड़े से बड़े संकट में मददगार साबित हो सकता है। यही जीवन का नियम है कि हर किसी की अहमियत होती है, कोई किसी से कम नहीं। इस तरह ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी भी अपने बल, शक्ति, पद या आकार का घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे दूसरों का सम्मान करना चाहिए। छोटी सी मदद भी कठिन समय में बड़ी साबित हो सकती है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और यह याद रखना चाहिए कि असली महानता दूसरों की मदद करने में है, न कि उन्हें तुच्छ समझने में। इसलिए इस जंगल की यह घटना हमें बताती है कि मित्रता, सहयोग और विनम्रता ही जीवन का असली आभूषण है, और घमंड करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंततः उसे सबक मिल ही जाता है।